करेंगे चैप्टर नंबर 3, इसकी एक्सरसाइज 3A, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट इज़। ठीक है, अब इस शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इसमें स्क्वायर्स कितने हैं या ब्लॉक्स, और फिर इसके बाद कलरफुल को देखेंगे वो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 इसका मतलब 5 5 है, तो 10 15 और ये 20, टोटल कितने हो गए हैं 20। ठीक है, और इसमें से कलरफुल अब देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 20 में से 7 शेडेड हैं, तो इसकी फ्रैक्शन ये बनती है 7 डिवाइडेड बाई 20। बी पार्ट है राइट द मिसिंग न्यूमरेटर इन 1 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर कह रहे हैं क्या आएगा न्यूमरेटर हमेशा ये ऊपर वाली वैल्यू होती है। ठीक है, जो लाइन के यहाँ नीचे होती है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 है, 9 3 ज़ा 27, इसका मतलब है इस वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर 3 आना था। सी पार्ट है 17 बाई 5। ठीक है, ये 17 डिवाइडेड बाई 5 इज़ एन डैश फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास जब डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो तो ये एग्जांपल होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डी पार्ट है 3 डिवाइडेड बाई 5 इज़ डैश देन 9 बाई 5। ठीक है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर जब देखेंगे 3 और 9 का अगर कंपैरिजन करें तो ये लेस है, 3 लेस देन है 9 से, तो यहाँ पर लेस आ जाएगा। लेस देन 9 बाई 5। ई पार्ट है 4 डिवाइडेड बाई 13 इज़ डैश देन 3 बाई 13। जब कंपैरिजन कर रहे हों तो इनके डिनोमिनेटर्स हमेशा सेम होने चाहिए। ये तो सेम है, अब देखेंगे 4 ग्रेटर देन है 3 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ए पार्ट है द शेडेड पार्ट इन द फिगर, इस फिगर में रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, 3 बाई 8। तो हम देखेंगे रेशो क्या है कलरफुल वाली या शेडेड पार्ट्स की, तो 1 2 3 कलरफुल हैं और टोटल कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 बाई 8 इन्होंने यही दी गया, तो ये क्या है ट्रू। बी पार्ट है 5 डिवाइडेड बाई 15 एंड 1 डिवाइडेड बाई 3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब होंगे, ठीक है, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से और ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये भी ट्रू है। सी पार्ट है 7 डिवाइडेड बाई 9 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर ग्रेटर है, जब डिनोमिनेटर स्मॉलर हो तब होता है इम्प्रॉपर, तो ये फॉल्स है। डी पार्ट है 9 डिवाइडेड बाई 10 इज़ लेस दैन 4 डिवाइडेड बाई 10 से, तो ये फॉल्स है। ठीक है, 9 ग्रेटर है। ई पार्ट है इन द फ्रैक्शन 2 डिवाइडेड बाई 5 एंड 5 इज़ द न्यूमरेटर। ठीक है, इस फ्रैक्शन में 2 डिवाइडेड बाई 5 में 5 क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर है, जबकि क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 वो न्यूमरेटर है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 डिवाइड बाई 7 इज़। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है या डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 2 बाई 14 ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसे करेंगे तो 4 और इसे करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो दी हुई है सी ऑप्शन 4 बाई 14 इज़ करेक्ट। बी पार्ट है इन द गिवन फिगर द शेडेड पार्ट इज़। ठीक है, इस फिगर में देखेंगे कि शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 हो जाएगा और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 4 बाई 6 किसमें लिखा हुआ है बी पार्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट 4 बाई 6 है। सी पार्ट 4 डिवाइडेड बाई 9 एंड 3 डिवाइडेड बाई 10 आर। ये दोनों के डिनोमिनेटर्स देखें डिफरेंट हैं, तो ये किसके एग्जांपल्स हैं अनलाइक फ्रैक्शन की, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डी पार्ट है 37 डिवाइडेड बाई 5 इज़, ये किसके एग्जांपल है
ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर अगर छोटा दिया तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ई पार्ट है इन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज़। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन। ठीक है, अब ए पार्ट है, इसमें एक इन्होंने शेप दी हुई है। अब इसमें देखना है कि भी कलर इसमें क्या है, कलर पार्ट्स 1। ठीक है, और टोटल कितने हैं 1 2 3, तो 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये एक तो उन्होंने करके दिया कि ये ऑप्शन ठीक है। अब बी में देखेंगे, बी में कितना शेडेड पार्ट है 1, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 डिवाइडेड बाई 6 आए, तो ये फ्रैक्शन राइट है। सी में देखते हैं 1 2 3 4 है, टोटल 4 है और उसमें से 1, तो 1/4, ये करेक्ट है। डी पार्ट है 1 2 3। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने हैं यहाँ पर 3 हैं, और इसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 3, ये राइट है। ई पार्ट्स में देखेंगे, इसमें शेडेड है 1 और टोटल कितनी है 3, तो 1/3 की फ्रैक्शन बनती है, तो ये करेक्ट है। एफ है, अब एफ में देखेंगे कितनी है 1 2 3, 3 शेडेड है और टोटल कितने हैं 4 5, 3/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कलर द ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप टू शो द फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमने कलर्स करने हैं फ्रैक्शंस को शो करने के लिए। फ्रैक्शन दी हुई है और कलर हमने खुद करने हैं। 1/2, इसका मतलब है 2 वैल्यूज़ हैं कोई, या 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से 1 को कलर करना है। ठीक है, तो ये 2 एप्पल्स हैं और इसमें से 1 को कलर करना है। ठीक है, तो ये एक कलर कर दे। 2/6, ठीक है, 6 ऑब्जेक्ट्स में से 2 को कलर करना है। ठीक है, तो ये कोई से भी 2 कलर्स करते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, इस तरह से भी। ठीक है, तो ये 2 कलर्स हुए हैं। नेक्स्ट है 1/4। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट्स में से 1 को कलर करना है, तो ये एक को हमने कलर। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, इनको कंप्लीट करना है और इसमें से एक कह रहे हैं कि हमने करके बताया हुआ है किस तरीके से करना है। ये देखें, ए पार्ट है, इसमें क्या किया हुआ है कि 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट। ठीक है, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन क्या है 1/2, लेकिन इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4। अब इसका मतलब क्या है कि टोटल स्केयर्स हमारे पास 4 हैं और उसमें से 2 कलरफुल। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखें नेक्स्ट बी है। ठीक है, बी में क्या है, फ्रैक्शन दी हुई है 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, कि मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स में से या 3 स्केयर्स में से कुछ भी कह लें, 3 में से 1 वैल्यू। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई किया है 3 से। ठीक है, इसे भी मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, और ये 3 3 ज़ा 9। अब इसका मतलब है कि 9 स्केयर्स ले लें। ठीक है, 9 स्केयर्स लेके और उसमें से 3 को कलरफुल करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 में से 2 कलरफुल है। टोटल देखें 3 और इसमें से 2 कलरफुल। अब कह रहे हैं इसे मल्टीप्लाई करें 3 से। ठीक है, और इसे भी मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 3 3 ज़ा 9। और अगर इसको नहीं भी आप करते तो इसको देख के अगर देखें तो टोटल कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल स्केयर्स हैं 9 और उसमें से कलरफुल कितने हैं 6। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट में कह रहे हैं कि 4 में से 1 के, तो 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, टोटल वैल्यूज़ कितनी यहाँ पर, सॉरी वैल्यूज़ नहीं, ब्लॉक्स कह लें कुछ भी, कितने हैं 4। 4 में से 1 कलरफुल है, तो 1 डिवाइडेड बाई 4। कह रहे हैं कि अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, दोनों वैल्यूज़ को, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, तो हमारे पास क्या आएगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, और अगर इसको भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कितनी है, क्या फ्रैक्शन दी हुई है 1 2 3, 3 कलरफुल है, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 आ गई। नेक्स्ट है इसका ई पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ इन्होंने 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 5 में से 1 कलरफुल। ठीक है, और कह रहे हैं कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10।
और साथ में इन्होंने ये देखें करके भी बताया हुआ है कि अब हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स यहाँ पे देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 में से कितने कलरफुल हैं, 2। नेक्स्ट है एफ पार्ट, इसमें क्या है 3/3, मतलब जितने ब्लॉक्स हैं उसमें से सब और 3/3 की फ्रैक्शंस दी हुई है और इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, दोनों वैल्यूज़ को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो 3 3 ज़ा 9 और ये भी 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और अगर इसको भी देखें तो क्या है, 9 ब्लॉक्स हैं और उसमें से 9 ही कलरफुल है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारा। 7 है, लुक एट दिस फ्रैक्शन टेबल देन कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। इसमें ए पार्ट देखें लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 2/6, ठीक है। इससे इसका मतलब है इसे मल्टीप्लाई किया 2 से और इसको भी मल्टीप्लाई किया 2 से, तो तब हमारे पास ये आ जाता है कि 2 1 2 और 2 3 6, ठीक है। एक तो करके दिया हुआ, बी पार्ट को हम देखते हैं, 4 और 6 है, यहाँ पर वैल्यू लेस हो रही है, रिड्यूस है, तो इसका मतलब है इसको किससे डिवाइड किया हुआ है कि 3 आ जाए 2 से, तो इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाता है 2, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 2 तो 3। नेक्स्ट है सी पार्ट, इसमें 2 डिवाइडेड बाई 3 है इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी चीज़ से। अब ये मल्टीप्लाई 3 को किससे करें कि 6 आ जाए 2 से, ठीक है। इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। डी पार्ट है 6/6, ठीक है। और यहाँ पर 3 है, इसका मतलब है किससे डिवाइड किया हुआ है और किससे डिवाइड किया है 2 से, ठीक है। तो इसे भी 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर 3 और 6 डिवाइड बाई 2 ये भी 3। 1/5 इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक है और डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ है, तो ये ग्रेटर वैल्यू 5 से, इसका मतलब है 5 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, 5 2 ज़ा 10, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। 2 1 ज़ा 2। एफ है, एफ पार्ट है 3 डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब है 5 भी मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, 5 2 ज़ा 10 और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 ज़ा 6। 2 डिवाइडेड बाई 5, फिर यहाँ पर 10 है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। और 8 डिवाइडेड, एच पार्ट है 8 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू, ब्लैंक डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे ब्लैंक में फाइंड करना है। ये 10 है और ये 5, इसका मतलब है कि ये वैल्यू डिवाइड हुई है, लेकिन 10 को किससे डिवाइड करें कि 5 5 2 से, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे तो 2 5 से 10, इसे भी फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। हमारे पास ब्लैंक में आएगा 4 डिवाइडेड बाई 5। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।